हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू डिफरेंट पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग फीमेल एंड मेल पेरेंट। ठीक है, जिस भी प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम टू डिफरेंट पेरेंट को इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट। नाउ देर आर टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। Bulls alone cannot produce new calves, nor an hens can produce new chicks, and both sexes, male and female, are need to produce a new generation. So, for the sexual reproduction, we need to have both male and female parent to get a new generation. Now, here I need to discuss what is the significance of sexual reproduction. The significance of sexual reproduction is it is a source of variation. Very very important that it is a source of variation. Mixing of two organism give rise to new variant. अगर आप दो डिफरेंट मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, अगर दोनों इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में, तो दोनों में क्या होंगे, दोनों अलग अलग सोर्सेज से आएंगे, तो दोनों वेरिएंट प्रेजेंट होंगे जो हमारा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द मेटिंग ऑफ जर्म सेल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं। दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दे हैव हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से क्या समझते हैं आपको पता है कि देर आर 46 क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बींग्स एंड which we also called at 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes भी बोलते हैं, 46 chromosomes भी बोलते हैं, जिसमें 44 chromosomes क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 2 सेक्स क्रोमोसोम्स के बिहाफ पे ही हम डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल में। मेल्स में क्या होता है XY एंड फीमेल्स में क्या होता है XX। ठीक है, तो ये मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रही हूँ। हम अभी तो फ्लावरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दे हैव अ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब भी ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होंगे, जब भी ये रिप्रोडक्शन होगा, तो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। 46 थे मेल में, 46 थे फीमेल में, बट जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएंगे 23 एंड 23 बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आप देखिएगा, मियोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ये हाफ क्रोमोसोम नंबर जब 23 आते हैं तो ओवरऑल जो जाइगोट बनता है वो आपका क्या बनता है, 46 ही बनता है, विच इज़ अ diploid organism. So the gametes are formed through the process of meiosis, and when male and female gamete each with haploid set of chromosome combine, they form a diploid zygote, and the zygote undergo repeated division to form a new organism. Now in human female gamete it is small and motile. Motile means movement, बट इन फीमेल गैमेट इट इज़ लार्ज एंड नॉन मोटाइल। आपको पता होगा लार्जेस्ट जर्म सेल जिसको बोलते हैं फीमेल्स में, वो ओवम ही होता है। लार्जेस्ट सेल क्या होती है फीमेल्स में, वो जर्म सेल्स कौन सी होती है, वो ओवम ही होती है। उसके बाद चलिए आगे मैं आपको, ये तो था सिग्निफिकेंस, वेरिएशन मेन जो था सिग्निफिकेंस वो क्या था, वेरिएशन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब इसी के बारे में। वाई सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। द क्रिएशन ऑफ टू सेल्स, न्यू टू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द DNA as well as of the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant error are a source of variation in population of organism. Each individual organism cannot be protected by variation, but in a population
वेरिएशन आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़। तो आप देख रहे हैं वेरिएशन कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। It would therefore make sense if organism came up with reproductive mode that allowed more and more variation to be generated. So sexual reproduction से क्या होगा कि आप बेसिकली आपको वेरिएशन, द मेन सिग्निफिकेंस इज वेरिएशन। So move on to the next now. DNA copying mechanism are not absolutely accurate. आपको पता है DNA copying mechanism perfectly accurate नहीं होता है. They are precise to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work and would die. Two different individual in a population would have quite different pattern. ये देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जितने भी इंडिविजुअल, अगर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना, इन अ पॉपुलेशन, उनके क्या होंगे, डिफरेंट पैटर्न्स होंगे. अगर डिफरेंट पैटर्न्स होंगे देन दे विल एक्यूमुलेट अ वेरिएशन. Or since all of these variation are in a living individual and it is assured that they do not have a really bad effects. Combining variation from two or more individuals would thus create new combination. तो आप अगर combining, अगर दो individuals अलग अलग जगह से आएंगे, there will be a possibility having a new combination of variant. Each combination would be novel. सभी जो कॉम्बिनेशन होंगे वो नया ही होगा, है ना. एंड सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल, सो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल. तो यही है डीएनए क्या, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कंबाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. एंड दिस हेल्प इन producing a new generation will end up having a twice the amount of DNA that the previous generation had. तो इतना आप देखिए ये सब क्या है. उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर आपको क्या दिया है, लिखा है इसके अंदर. देखिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना एक प्राइम हम इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि आप जब भी एडवांस में जाएंगे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब. तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ज़्यादा एनसीईआरटी पे जोर देती हूँ. सो वन सोल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन हैव टू बी, दिस इज़ आई थिंक कॉमन फॉर यू, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. सो नाउ देखिए, सेल डिवीजन इज़ कॉल्ड एज मियोसिस. अब ये चीज़ बड़ा ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में अगर आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन सी सेल डिवीजन होती है, तो आप मियोसिस मार्क करोगे, ठीक है. सो व्हेन दीज जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंटेंट टू द न्यू जनरेशन. तो कुछ नहीं है, बस यही है कि दोनों जर्म सेल्स कंबाइन करेंगी इंडिविजुअल से एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा. नाउ द जाइगोट विल ग्रो एंड डेवलप इनटू अ ऑर्गेनिज्म. मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है. विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है. वन जर्म सेल्स इज लार्ज एंड अनदर एंड कंटेन फूड स्टोर वाइल द अदर वन इज़ स्मॉल एंड इट इज़ मोटाइल. मैंने आपको बताया जो फीमेल होगी, फीमेल जर्म सेल क्या होगी, वो क्या होगी, लार्ज होगी एंड इट कंटेन अ फूड, इट कंटेन फूड. एंड जो मेल होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी. इन ह्यूमन बींग्स के मैं रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ. एंड मेल क्या होगी, वो स्मॉलर होगी एंड मोटाइल होगी, यानी कि मूवमेंट होगी. नाउ द मोटाइल जर्म सेल इज़ कॉल्ड एज मेल गैमीट. मोटाइल जर्म सेल्स क्या होंगे, उसको हम मेल गैमीट बोलेंगे, ठीक है. और जिसके जो वो जर्म सेल जिसके अंदर फूड स्टोर होगा उसको क्या बोलूँगी मैं, फीमेल गैमीट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट गिव राइज टू डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट
the significance of sexual reproduction. Okay, now let's discuss about the sexual reproduction in flowering plants. बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये. सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब करना चाहूँगी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में. Here you can see this is a longitudinal section of flower and it contain both male and female gamete, both male and female reproductive organ. How? You can see here, this is completely, it is called as pistil. Pistil has three parts. One is stigma, another one is style, and third one is ovary. Okay, and this is a female reproductive organ. Now it has also a male reproductive organ. Here you can see the anther and the filament, and anther and filament constitute a stamen. So this is a male reproductive organ. So the reproductive part of angiosperm are located in the flower and इट हैड डिफरेंट पार्ट्स. इसके पास सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं. सेपल्स आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेपल्स, और जो ये रेड पार्ट है इसको बोलते हैं हम पेटल्स. स्टेमन्स एंड पिस्टल. स्टेमन और पिस्टल मैंने आपको बताया. स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल्स. सो स्टेमन और पिस्टल्स के पास क्या होती हैं? germ cells present होती हैं that perform the function of, that are involved in the function of reproduction. Okay, so the flower may be unisexual when it contain either stamen or pistil. अगर इसके पास, अगर फ्लावर के पास या तो stamen है या फिर pistil है तो उसको क्या बोलूँगी मैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और अगर एक ही फ्लावर के पास दोनों स्टेमन भी और पिस्टल भी दोनों ही प्रेजेंट है तो मैं उसको क्या बोलूँगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंटेन पोलन ग्रेन्स. तो स्टेमन के पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंड इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स दैट इज़ येलोइश इन कलर. तो पोलन ग्रेन्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर. एंथर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेमन. You must have seen this yellowish powder that often stick to our hands if we touch the stamen of a flower. Pistil is a part of the pistil in the center of the flower and it is a female reproductive part. Pistil क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होती है और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. It contain three parts. One is stigma, another one is style, and third one is ovary. तो द स्वेलन बॉटम पार्ट, अब आप देखिए ये पार्ट को इसने इलेबोरेट कर दिया है फीमेल पार्ट को. तो आप देखिए एक बार, मैं इसको भी, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये आप अपनी कॉपी में भी बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये है हमारी जर्मिनेशन. ये आप एक्चुअली इसने शो कर रखा है जर्मिनेशन ऑन पोलन ऑन स्टिग्मा. तो जब भी पोलन आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, दिस द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पोलन ग्रेन्स आए हैं, है ना. पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? ये इलोंगेट करते हैं किसको? पोलन ट्यूब्स को. तो जिसमें कि एक पोलन ट्यूब तो कुछ टाइम बाद रुक जाती है, बट जो दूसरी पोलन ट्यूब है वो डायरेक्टली आपकी ओवरी तक जाती है और पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती है. ठीक है, तो ये था आपका मेल जर्म सेल, आप देख रहे हैं यहाँ पर पोलन ट्यूब के अंदर. ठीक है, ये है आपका स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स, मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब. ये है आपकी ओवरी एंड फीमेल जर्म सेल्स. आप अंदर देख रहे हैं यहाँ पर ओवरी के अंदर आपकी फीमेल जर्म सेल्स हैं, है ना. टोटल 8 सेल्स आपको दिखाई देंगी इसके अंदर. मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. चलिए एक बार देखिए. द स्वेलन बॉटम पार्ट इन द ओवरी, मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज़ द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट इज़ स्टिग्मा. ठीक है, द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल. द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. तो ये जो मेल गैमीट है आपका कहाँ पर जाके फ्यूज़ होते हैं? ओव्यूल्स के अंदर फ्यूज़ होते हैं. एंड दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस अ जायगोट.
तो ये जो फ्यूजन, जब ये मेल गैमीट मेल जर्म सेल्स ओव्यूल्स पे जाकर फ्यूज़ होती हैं तो क्या मिलता है हमको? बेसिकली अ न्यू प्लांट विल अराइज, zygote will form and a new plant will arise. Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है? पॉलन का ट्रांसफ़र होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे ही ये ट्रांसफ़र होगा, अगर पोलन ग्रेन्स आपके सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा. और अगर ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र होंगे या फिर देखिए एक बार, इफ़ द पोलन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. तो दो टाइप के पॉलिनेशन है. पहला पॉलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अकर इन द सेम फ्लावर, इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. और इफ़ द पोलन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द different plant, or we can say the same plant of the different species, it is called as cross pollination. This transfer of pollen grain from one flower to another flower is achieved by, आपका जो pollination होता है वो मतलब काफ़ी डिफरेंट वेज हैं जिनसे होता है, बट कॉमन वेज क्या है? विंड है. ठीक है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब पॉलिनेशन होता है. वाटर एक मीडियम है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, और एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. सो नाउ आफ्टर द pollen grain after pollen land on the suitable stigma, it reaches to the female germ cells which are in the ovary, and the tube grows out of the pollen and travel through the style to reach the ovary. तो ये ट्यूब जो है वो elongate होती है and it travel to the ovary. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote डिवाइड सेवरल टाइम्स. उसके बाद जो zygote फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा विद इन द ओव्यूल. द ओव्यूल डेवलप अ टफ कॉट. अब ओव्यूल क्या करेगा? ये देखिए यहाँ पर, ओव्यूल क्या करेगा? ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड. जो आपके ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बड़े ध्यान से सुनिएगा. ओव्यूल्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ओव्यूल्स आपके सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और जो आपकी ओवरी होगी ये किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट के अंदर. ठीक है, मैंने क्या बोला? ओवरी आपकी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल आपके सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट. ये मैंने अभी आपको बताया. नाउ द पेटल्स एंड सेपल्स, stamen, style and stigma may shrivel and fall off. Have you now this? So okay, now the seed contain the future plant or embryo which develop into a seedling under appropriate condition, and this process is called as germination. तो germination आपने देखा क्या है? ठीक है, germination मैंने आपको अभी बताया कि ये ही सब प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपका क्या है? आपके जो ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, आपकी ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रही है. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है. ये सब पार्ट ऑफ जर्मिनेशन है. तो ये था आपका कुछ पार्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा. इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहती हूँ. ठीक है, तो चलिए एक बार प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया, अभी आपको सिग्निफिकेंस बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. उसके बाद फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स, एंड फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन एंड पिस्टल, विच आई जस्ट नाउ टोल्ड यू. ओके, नाउ अ फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल if it contains either stamen or pistil, whereas if stamen and pistil are present on the both plant, these both part are present on the same flower, they are called as bisexual. Papaya and watermelon are the unisexual flower, and hibiscus and mustard are the bisexual flower. Now pistil, or we can say carpel, कार्पल को हम पिस्टल भी बोलते हैं, लिख लीजिए ध्यान से. इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट.
and which consist of a ovary, style and stigma. Ovary contain ovules and each ovule bear a egg cell. Stamen is male reproductive part and it consists of anther and stigma. Anther contain pollen grains which fuses with the female gamete, that is egg cells. Fusion leads to zygote formation which form a new plant. Now the transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination, and when the pollen and stigma is on the same flower they are called as self-pollination, and when pollen from one flower lands on the stigma of another flower it is called as cross-pollination. नेक्स्ट वन इज़ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब मैंने अभी गैमेटोजेनेसिस सेम ही है. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इट इज़ कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. मेल गैमेट इज़ pollen grain whereas female gamete is inside the ovary, that is ovule, egg cells. Ovary contain ovules, ovules contain female gametophyte and the ovule consist of outer layer. अब ये क्या है कि इसके अंदर भी इसके भी एक पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं किए गए हैं, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगी. ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर नोन एज, ओव्यूल के पास भी आउटर लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट, न्यूसैलिस एंड द फीमेल गैमेटोफाइट. मेल एंड फीमेल gametes are produced and they are haploid in nature. There are two types of gametes, homogametes and heterogametes. When male and female gametes cannot be differentiated, they are called as homogametes. But when male and female gametes are differentiated morphologically, they are called as heterogametes. कहने का मतलब ये है दो टाइप से gametes होते हैं, होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स. होमोगैमेट्स का मतलब अगर दोनों फीमेल और मेल गैमेट्स दिखने में मॉर्फोलॉजिकली मतलब फिजिकल अपीयरेंस, अगर दिखने में वो सेम दिख रहे हैं तो वो क्या हैं, होमोगैमेट्स. और अगर वो दिखने में डिफरेंट दिख रहे हैं तो वो क्या हैं, हेट्रोगैमेट्स. अब कुछ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज़ एम्ब्रियो एंड सीड्स. जाइगोट फॉर्म, ये क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो बताया अभी कि ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, इट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद. तो क्या होता है उसके बाद, जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट फर्स्ट फॉर्म अ प्रो एम्ब्रियो and it is converted later on by the further division of cells converted into mature embryo. Seeds are the result of sexual reproduction and ovule mature into seeds whereas ovary develop into fruits. ये मैंने आपको बता दिया. अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर. ठीक है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ये, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी और आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या मतलब समझते हैं आप डबल फर्टिलाइजेशन से. फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग सेल्स. एक्चुअली यहाँ पर जो होती हैं ये 8 सेल्स होती हैं प्रेजेंट. ये देख रहे हैं आप, 3, 2, 5 और 3, 8. तो ये जो 8 सेल्स होती हैं इसलिए बोलते हैं हम इसको 8 सेल्स ओवरी या वॉट एवर आप जो भी बोलना चाहें इसको. तो बेसिकली क्या होता है कि इस डबल फर्टिलाइजेशन में वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग सेल. अब जो ये एक स्पर्म आया है वो एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, वेयर एज द अदर स्पर्म, अब जो दूसरा स्पर्म आएगा, 2 स्पर्म्स आते हैं यहाँ पर. ठीक है, 2 मेल जर्म सेल्स आती हैं. ठीक है, तो दूसरा जो जर्म सेल्स आएगी वो किससे फ्यूज़ करेगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई से. ठीक है, पहली मैंने किससे कहा, एग सेल से करेगी. दूसरी जो करेगी वो करेगी 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये देख रहे हैं यहाँ सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगी. तो दिस इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. फर्स्टली मैंने बताया आपको, फर्स्ट द मेल गैमेट फर्टिलाइजेज विद द एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फर्टिलाइजेज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई.
That is why this is called as the double fertilization event. Zygote divide to form 7 cell and 8 nucleated embryo sac. कितनी है? 8 nucleated embryo sac present है यहाँ पर. 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई के मतलब क्या है? देयर आर 2 सिनर्जिड सेल्स. आपकी क्या होती हैं? 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं. 3 एंटीपोडल. ये 3 जो देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या है? एंटीपोडल होती हैं. ठीक है. नीचे 2 सिनर्जिड्स होती हैं, 1 एग सेल्स होती है और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेज विद 1 स्पर्म. ठीक है. and other sperm fuses with the egg cell to form a zygote. That is why we called it as double fertilization. वैसे आपके एग्ज़ाम इसमें नहीं है, बुक में नहीं है, बट स्टिल मैंने बताया है. मैंने पहला बताया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि यहाँ पर क्या है? 8 सेल हैं. पहले ऊपर की 3 क्या हैं? एंटीपोडल सेल हैं. नीचे 2 सिनर्जिड सेल हैं और 1 एग सेल है. सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज अ डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. नेक्स्ट क्लास में मैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद एक लाइव क्लास लूँगी जिसमें आपके 1 या 2 लाइव क्लास ऐसी लूँगी जिसमें सभी बच्चों के मैं डाउट्स क्लियर करूँगी. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी देखिए, एक्स्ट्रा बुक भी पढ़िए और NCERT भी पढ़िए. चलिए ठीक है. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.